नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। साथियों, देश में 6 चरणों के मतदान समाप्त होने के बाद अब आखिरी चरण का वोटिंग होना बचा है। वैसे में मोदी के कई बड़े खिलाड़ी इस चरण में फंसे हुए हैं। आखिर परिणाम तो 4 जून को देश में पता चलेगा कि किसका कैसा परिणाम रहा। लेकिन खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस लेवल जो है, जो उनकी घेराबंदी है, वो घेराबंदी इशारा करती है कि कहीं न कहीं मोदी के बड़े खिलाड़ी, कई खिलाड़ी फँस चुके हैं। मोदी के कई बड़े इम्पोर्टेंट खिलाड़ी जो है, उसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी किसको माना जाए? ये कोई क्रिकेट वाला नहीं खिलाड़ी, ये राजनीति वाला खिलाड़ी। कई बड़े-बड़े खिलाड़ी हैं। उन्हीं बड़े-बड़े खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी, उनकी विकेट गिरने वाली है, वो आउट होने वाला है और उसके अपने कॉन्फिडेंस के अंदाज में अगर कहे, जो उस खिलाड़ी को आत्मविश्वास खुद पर है, तो सबसे महत्वपूर्ण विकेट मानता है मोदी जी के लिए। जब जब चुनौतियां सामने आई, तब तब वही खिलाड़ी मैदान में उतरा है। नाम है निशिकांत दुबे। और कब कब मोदी जी के लिए मैदान में उतरा, ये जो है उदाहरण, एग्जाम्पल आप एक एक करके गिन सकते हैं। हम एक दो एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। महुआ मोइत्रा, महुआ मोइत्रा याद होगी, सेठ जी, गोदी सेठ, हिडेनबर्ग की रिपोर्ट। जब ये सारी रिपोर्टें आई, उसके बाद से संसद पार्लियामेंट के भीतर, यानी गोदी सेठ पे सबसे आक्रामक मूड में कोई अगर था तो महुआ मोइत्रा। राहुल गांधी के बाद संसद भवन के भीतर अडानी पर कोई बड़े कठोर कड़वे सवाल अगर कोई उठा रहा था, तथ्यों के साथ सवाल अगर पूछ रहा था संसद भवन के भीतर, तो उसका नाम था महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैंपेन किसने छेड़ा? नैरेटिव किसने बनाया? शिकायत किसने किया? किसकी शिकायत पे मामला एथिक्स कमेटी के अंदर गया? निशिकांत दुबे। यही निशिकांत दुबे का विकेट हिलने वाला है। और कैसे विकेट गिरेगा, ये बात ही बताएंगे। सारी बात इस पे चर्चा करेंगे। यानी नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चेहरा झारखंड में, जी, इतना बड़े खिलाड़ी है। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, कम समय में बात करना है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल और भी आपको देते हैं। दरअसल निशिकांत दुबे जिस कोटा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, वहां करीब 4 साढ़े 4 लाख, 4 से 4.5 लाख तक ब्राह्मण मतदाता है। जब ये बात आपसे हम कर रहे हैं, उससे कुछ ही समय पहले जब वहां के नजदीकी रहने वाले लोग जो है, उनसे बात करने के बाद, जब उनसे फोनिक वार्ता के भीतर, उस समय जब निशिकांत दुबे का नाम सुनते हैं, तो कहते हैं कि इस बार तो खेल खराब हो चुका है, काम खत्म है निशिकांत दुबे का। ये जमीनी हकीकत है। उनके लोकसभा चुनाव क्षेत्र के जो सर्वे आता है ना, उसके आधार पे हम कह रहे हैं। आखिर 4.5 लाख ब्राह्मण मतदाताओं वाले कोटा में सबसे महत्वपूर्ण है बाबा धाम, देवघर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहां पर पूरे हिंदुस्तान की आस्था है। इस गोंडा के भीतर करीब 45 से 50 हजार पंडे आते हैं, जिनकी संख्या, पंडों की संख्या करीब 45 से 50 हजार बताई जाती है। ये सारे पंडे, जो देवघर का क्षेत्र है, बाबा धाम नगरी, बाबा की नगरी, उस बाबा के उपासकों की श्रेणी में इन्हें माना जाता है कि ये भोलेनाथ के सबसे प्रथम उपासक है। इन्हीं के जरिए हम लोग, आप सब लोग को भोलेनाथ से साक्षात करने का मौका मिलता है। गोड्डा में इनका सम्मान भी है, रसूख भी है, रुतबा भी है, और चुनाव का नतीजा बदलने की कुव्वत भी है इनमें, ताकत भी है। अब ये सारे पंडे, जिस जिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सारे जो वहाँ बाबा नगरी में पंडे, वो एक साथ निशिकांत दुबे के विरोध में खड़े हैं। इसके पीछे भी क्या खेल होती है? दरअसल अभिषेक आनंद झा, जो निशिकांत के साथ 2009 में जब सांसद बने थे निशिकांत दुबे,
तो उनके पूरे चुनावी कैंपेन की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति ने उठाया था उस समय में, उसका नाम है अभिषेक आनंद झा। अभिषेक आनंद झा ने पूरे कैंपेन को संभाला और निशिकांत दुबे को सांसद बनाया 2009 में। तकरीबन 15 वर्ष से ये जुगलबंदी साथ साथ चल रही थी, एक साथ थी दोनों। यहाँ तक गोड्डा के भीतर अभिषेक आनंद झा को निशिकांत का सबसे विश्वसनीय शागिर्द, विश्वसनीय साथी कहा जा रहा था। अब अभिषेक आनंद झा के बारे में अगर हम बात करें, मतलब भले उसका शागिर्द कहा जाए निशिकांत दुबे का, लेकिन किसी समय में निशिकांत दुबे से या किसी अन्य नेताओं से दबने की स्थिति में नहीं है। इनके दादा संविधान सभा के सदस्य रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे विनोदानंद झा। ये विनोदानंद झा के पोते हैं, प्रपौत्र अभिषेक आनंद झा। अभिषेक ने इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में निशिकांत दुबे के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया और निर्दलीय मैदान में उतर गया। आपको ध्यान होगा निशिकांत के नामांकन के बाद बहुत बखेरा शुरू हुआ था। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया, ये आरोपों को गंभीरता से उन्होंने नहीं लिया। मामला इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा है, वहां भी राजीव कुमार के पास भी कंप्लेन हो चुकी है चुनाव आयुक्त के पास, जो 1,25 लाख रुपए का लोन दिखाया अपनी पत्नी के ऊपर निशिकांत दुबे ने, और उस हलफनामे के भीतर ये दर्शाया था कि 1,25 लाख रुपए का लोन किसी अभिषेक झा नाम के व्यक्ति से लिया गया। उस समय अभिषेक झा ने सबसे पहले सवाल उठाया था कि अगर वो अभिषेक झा अगर मैं हूं तो इन्फॉर्मेशन गलत है, अगर दूसरा वाला अभिषेक कोई झा है तो उसी IAS जो जेल के अंदर बंद है, जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेज है, जिनके घर से नोटों का अकूत भंडार मिला था। आपको ध्यान होगा उस IAS, भ्रष्ट IAS का पति है पूजा, भ्रष्ट IAS, क्या वहां से कनेक्शन था? अब तक ये मामला साफ नहीं हो पाया, ये मामला पूरी तरह से उजागर नहीं हो पाई। लेकिन फिर अगर बात करें अभिषेक आनंद झा के आने के जो इम्पैक्ट गोड्डा के भीतर पड़ेगा, गोड्डा के भीतर युवा वाहिनी, जो पंडों की जो युवा वाहिनी है, उन ताकतवर पंडों की युवा वाहिनी ने अभिषेक आनंद झा के पक्ष में खड़े होने का हर तरह से, केवल वोटिंग नहीं, मतदान नहीं, धन से, बल से, मत से, हर तरीके से अभिषेक आनंद झा के पक्ष में वहां की युवा वाहिनी खड़ा होने का ऐलान कर दिया है। अगर ये 50,000 वोट एक मुश्त निशिकांत दुबे से अगर छिटक जाती है, इसमें अगर इंडिया अलायंस का या कांग्रेस की कोई भागीदारी नहीं थी, ये पूरा मत जाता था एक पक्ष भारतीय जनता पार्टी के पास, निशिकांत दुबे के पास। लेकिन अगर ये 50,000 वोट, 50,000 मत सीधा सीधा निशिकांत से छिटक जाता है, हट जाता है, तो नुकसान किसको होगा? बखूबी आप समझ सकते हैं। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।